नमस्कार दोस्तों। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आने वाले बाजार को लेकर के कि निफ्टी का ट्रेंड कैसा रह सकता है। कौन कौन से ऐसे की लेवल्स हैं जिसे हमें ट्रेड के टाइम पे ध्यान में रख करके चलना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ के अंदर बायर को सेटिस्फाई करता है तो सेकेंड हाफ के अंदर अपने को सेलर को सेटिस्फाई करते हुए नजर आएगा। तो यहाँ हम चार्ट के ऊपर देख भी सकते हैं कि डेटा के अनुसार जिस तरीके का हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखा था, फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट बायर को अच्छा खासा सेटिस्फाई किया। वहीं सेकंड हाफ के अंदर अगर हम देख करके चले तो बहुत अगली वाली गिरावट है, मार्केट ने सेलर को भी उसी तरीके से सेटिस्फाई किया था। तो हम डिस्कस कर लेते हैं आने वाले बाजार को लेकर के कि आने वाले बाजार का ट्रेंड क्या रह सकता है। कौन कौन से ऐसे की लेवल्स हैं जिसे हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। यहाँ से दो चीजें आपको सबसे पहले ध्यान में रख करके चलना होगा मंडे के मार्केट के लिए। सबसे पहला, अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ कई दिनों से जो है मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको रेसिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा था इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, और उसके बाद मार्केट ने फाइनली आज ब्रेकआउट दिया था, उसके ऊपर प्राइस ओपन हुआ, लेकिन बंद कहाँ पे हो रहा है, वापिस ट्रेंड लाइन के नीचे आकर के बंद हो रहा है। तो ये एक फैक्टर आपको ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट लिया है, रिस्पेक्ट दिखाया है, ऐसे में लास्ट डे की कैंडल यानी आज की कैंडल जो है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता हुआ नजर आता है, देन हम एक एक्सपेक्टेशन रख करके चल सकते हैं कि वापस से बेयरिश फेज मार्केट के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। बट अगर हम डेटा की बात करके चले, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिसेंट डेटा है मार्केट के, उसके अंदर डीआई ने बुलिश पोजीशन कैरी किया हुआ है, एफआईआई भी बुलिश पोजीशन कैरी करते हुए नजर आ रहा है। बड़े प्लेयर में सिर्फ प्रॉपराइटी डिस्क ऐसा है जो मार्केट के अंदर बियरिश कॉन्ट्रैक्ट कैरी करते हुए नजर आ रहा है। बाकी के दोनों बड़े प्लेयर जो है वो बुलिश कॉन्ट्रैक्ट अपने को कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर डेटा को अपन मिक्स करके चले तो यहां से हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट भले ही फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपन हो, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा, यानी करीब 24,000 के जोन के आसपास मार्केट के जाने की पॉसिबिलिटी है। और इसके बाद रिवर्स होकर के अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, मैं एक बार प्राइस आपको बता देता हूं। अगर इस रिवर्सल के बाद वापिस हमें प्राइस जो है वो 24,070 के ऊपर या 24,090 के ऊपर निकलते हुए नजर आता है, ये एक बफर जोन आप लेकर के चल सकते हैं। इसके बाद हम मार्केट के अंदर बुलिश की तरफ टर्न होंगे। जब तक इस लेवल को, इस जोन को मार्केट क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम मार्केट के अंदर बुलिश नहीं हो सकते। ये मंडे का सिनेरियो है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में और रख करके चलना है। सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस फ्लैट ओपनिंग के साथ भी ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। जो जे लेवल हमारा कौन सा है, 24,070 से लेकर के 24,090 का। अगर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होती है तो एक स्लाइटली बुलिश मोमेंट अपन मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जब तक इस जोन के ऊपर मार्केट नहीं निकलता, तब तक एक फ्लैट कंसोलिडेटेड मूव मार्केट के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। दूसरा, जिस तरीके से मार्केट ने ट्रेंड लाइन के ऊपर रिस्पेक्ट दिया है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, बट क्लोजिंग कहां हो रही है, कैंडल की ट्रेंड लाइन के नीचे होकर के चल रही है। ऐसे कंडीशन में बियर के स्ट्रेंथ गेन करने की पॉसिबिलिटी काफी हाई अपने को लग रही है। तो बियर कब यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन करके चलेगा, जब प्राइस लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस के नीचे अगर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, तो एक अपने को 24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, इसका ध्यान में रख करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली पुट राइटिंग भी हुई है। तो 24,000 के जोन के आसपास से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि डेटा भी बुलिश है और एफआईआई डीआई दोनों बड़े प्लेयर जो हैं वो बुलिश साइड की पोजीशन कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम मंडे के सिनेरियो के अंदर देख करके चले तो शॉर्ट कवरिंग अपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वहीं पे अगर हम की लेवल्स की बात करके चलते हैं तो चार्ट के ऊपर जो मेन की लेवल्स है सपोर्ट के लिए, रिसेंट प्राइस से 24,000 का 24,007 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है जिसे हमें ध्यान में रख करके चलना है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 23,927 के आसपास का है। तो ये फाइनल सपोर्ट हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद एक तगड़ी गिरावट अपन मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वही अगर हम रेसिस्टेंस की बात करके चलें तो एक जो नियर बाई रेसिस्टेंस है वो 24,090 के आसपास का है, जो अपने को ध्यान में रख करके चलना है। वहीं पे फाइनल रेसिस्टेंस जो मार्केट का बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 24,170 का नजर आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं प्राइस हमें 150 से 200 पॉइंट के अंदर सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर प्राइस 170 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, देन एक तरफा रैली हम मार्केट के अंदर बुलिश साइड का देख करके चल सकते हैं। नहीं, अगर इसके अपोजिट हम देख करके चलें, 23,970 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, ऐसे कंडीशन में भी एक रिलीफ रैली जो अगर है सेल साइड की अगर हम कह करके चले, तो अच्छा खासा अपने को मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ निफ्टी के लेवल हैं जिसे मंडे के मार्केट के अंदर हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। जानकारी अगर आपके लिए फ्रूटफुल है तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे जो भी नीडी पीपल है उनके पास वीडियो रीच कर सके। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।